जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। धर्म की आवश्यकता, इसका मनुष्य जीवन में लाभ, शुभ लाभ क्या है, इसका लक्षण और लक्ष्य क्या है, इसे के महत्व को समझ करके ही इसके संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म से सभी का कल्याण होगा, सभी सर्व मंगल मांगल्ये, सभी का मंगल होगा, सभी को शुभ लाभ होगा, हानि किसी की ना हो, किसी भी प्रकार की हानि, किसी की हानि ना हो, यही परिदृश्य, लक्ष्य और लक्षण भारत की संस्कार संस्कृति की है। जो संस्कृत का पर्याय यही है, जो इतिहास है। संस्कृत एक भाषा भी है और इसका अर्थ इतिहास भी है। इतिहास ही अपने को काल चक्र, समय चक्र के अनुसार दोहराता है। जो भूत है वही वर्तमान होता है, वर्तमान में परिवर्तन होता है, वर्तमान ही भूतकाल में परिवर्तन होता है। नया कुछ यहाँ होता नहीं है, क्योंकि धरती पुरानी, चंद्र तारे पुराने, ब्रह्मांड हमारा आदि है, आदि से ही आरंभ है, प्रारंभ है। जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि की अनुभूति और इच्छा भी हमारी पुरानी है। तो जब सब कुछ पुराना है तो नया कुछ होता नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपने आहार बदलता है, आहार के तौर तरीके बदलता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार से विचार बदल जाते हैं, विचार से व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। व्यवस्थाएं जब सभी को हानि से बचाने वाली ना हो, सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाने वाली ना हो, लाभ ये सिद्ध करने का लाभ कि जो शक्ति है, आदि है, सनातन है, धर्म है, जिससे आरंभ है, प्रारंभ है, वही कारण है इस संसार का और इस शरीर का। शरीर एक आधार है, धरती एक आधार है। इस आधार से उसके आधार होता ही है कारण को सिद्ध करने के लिए, यानी हम उस सत्य सनातन परमानंद रूपाय शाश्वत
शांति उपाय के ही सभी संतान हैं। जिस तरह से वो देता है, दाता है, प्रदाता है, प्रदान करता है, हम आदान करते हैं, आदान करके दान होता है। उसी तरह से हम सभी को, जो पतित हैं, जिस तरह से प्रकृति ऊपर से नीचे गिरती है, जल बरसता है तो वो पतित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है। उसे पुनः सूर्य की किरणें तपा करके पावन बना देती हैं, उस पतित को उत्थान कर देती हैं, ऊपर चला जाता है गैस के रूप में, वायु के रूप में, प्रकाश के रूप में उसका परिवर्तन होता है उत्थान के होने से। जिस तरह से गंगा गौमुख में पवित्र होती है, नीचे गिरते गिरते जब समुद्र में मिलती है तो वो पतित यानी निष्प्रयोज्य हो जाती है। उसे ना पिया जा सकता है, ना उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वही सूर्य की किरणों के तप से फिर पवित्र ऊपर उठ करके वाष्प बनकर पहाड़ों पर शीतलता से जमती है तो बर्फ बन करके फिर शुद्ध हो जाती है, फिर वही तप से पिघल करके गंगा बन जाती है। उसी तरह से हम सभी को लाभ दें। जो पतित है, आहार, व्यवहार, मन, चित्त, बुद्धि, उसे पावन करें, पावन करके सिद्ध करें, शांति की अवस्था में स्थित हों। पावन का दो माध्यम है, या तप, तपावन, या शांति। धरती के गर्भ में जल जाता है तो वहां भी शांति हो जाता है, पावन हो जाता है। या सूर्य के तपन को सह करके वो पावन होता है। उसी तरह से जो आरंभ हमारा है बचपना से जवानी तक, ये तप का हो, तपावन का हो, दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं को के सुखों का त्याग और समर्पण करें। दूसरे को संभालने के लिए, क्योंकि जो समान रूप से लाभ है वो समान रूप से लाभ क्या हो सकता है? समानता किसकी हो सकती है? बच्चे को जवान नहीं किया जा सकता है, बूढ़े को जवान नहीं किया जा सकता है। जिसकी रूप, सभी के रूप एक समान नहीं हो सकते, कद काठी एक समान नहीं हो सकती। सभी अवस्थाओं में एक समान सिर्फ सत्कार, सभी अवस्थाओं में सत्कार लोग चाहते हैं, सत्कार की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पूरा जगत, जीव जंतु, हर अवस्था में लोग शांति
चाहते हैं। हर अवस्था में लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं। हर अवस्था में लोग आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही लाभ परम शांति का, परम आनंद का, संतुष्ट का, सत्कार का, सहयोग का यही शुभ लाभ है जो सभी अवसरों में सभी को प्राप्त होना चाहिए। सभी को लाभ कि वो परमात्मा का ही संतान है, तो वो परमात्मा के ही समान उसे सिद्ध हो करके वो शेष से श्रेष्ठ हो और वो परमात्म स्वरूप बने, आनंद स्वरूप बने, शांति स्वरूप होने की प्रत्येक हर एक की धारणा बने, हर एक की इच्छा बने, हर एक की लक्ष्य बने। जिससे ये धराधाम ही स्वर्ग हो जाए। हर मनुज बने देवता, धरती स्वर्ग समान, यही सनातन धर्म का लाभ है। स्वर्ग को धरती पे अवतरित करने के लिए मनुष्य में देवत्व की भावना पैदा करने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है कि हमारा हर मनुष्य खोज करता है सुख की, आनंद की, लेकिन वो खोज करके आज तक कोई नहीं आनंद को, परम शांति को प्राप्त कर पाया है। सिर्फ समर्पण, सत्य में समर्पण, सत्य नियमों में समर्पण करके उस कारण में अपने कर्म को समर्पण करके ही, या जप से, न तप से, ना किसी साधन से, ना किसी सुविधा से, ना किसी प्रयास से, ना किसी कयास से उस आनंद को, उस शांति को, उस संतुष्टि को उसके समान, सत्य के समान, धर्म के समान जो लाभ है वो दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब कुछ बदलता नहीं, वही पुरानी है, वही इतिहास है जो आदि है, आदि ही शाश्वत है। बीच में जो व्यवस्थाएं नई नई बनती हैं, व्यवस्थाएं बनती ही हैं बिगड़ने के लिए। इसलिए जिन व्यवस्थाओं से सभी को लाभ, सभी को सिद्धि, सभी की बुद्धिरास, उस गुण गणनायक जो गण हैं, इनके नायक की तरह से जो नायक हैं, उन्हीं की तरह से गणों की सिद्धि हो। ये बदन, ये कर्म सब के कारण वही हैं। तो जो इसके आधार हैं, आधार भी कारण के समान हो। प्रकृति ही ये शरीर है। प्रकृति प्रतीकात्मक है, वो प्रतीक है स्वधर्म का, लेकिन ये सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है। लेकिन जो प्रतीकात्मक होता है उसे प्रबल इच्छा करके, प्रबल प्रोत्साहित करके
उसे सकारात्मक बनाने की आवश्यकता होती है। और जो नकारात्मक स्थिति है वहां तो वो जरा सा उसका असंतुलन बिगड़ता है प्रतीकात्मक का, तो नकारात्मक उसका जीवन हो जाता है। नकारात्मक होना सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक होना, सत्य के अनुरूप होना, ये पौरुष की बात है, पुरुषार्थ है, जिससे धर्म से जुड़ करके, धर्म का सेवन करके, धर्म की शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करके ही दुख, संसार का दुख को सहने की क्षमता प्राप्त करके ही इस संसार सागर से पार पाया जा सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।